दोस्तों, भगवंत वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की साखी गुरु नानक देव जी और भूमिया चोर के बारे में है। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी जीवों का उद्धार करते हुए एक नगर में जा पहुँचे। उस नगर में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था, जिसको सभी लोग भूमिया जी कहते थे। वह जमींदार तो था, लेकिन साथ में बहुत बड़ा चोर था। वह अपने घर में रोज लंगर लगाता था। जो भी वह चोरी करके लाता था, सब लंगर में खर्च कर देता था। भूमिये ने पूरे गांव में हिदायत दे रखी थी कि जो भी बाहर से साधु संत आए, उसे मेरे घर भेज देना। भूमिये ने अपने घर में एक धर्मशाला बनवा रखी थी। उस धर्मशाला में 8 पहर लंगर चलता रहता था। जो भी उसके यहाँ आता, लंगर करके ही जाता। गुरु नानक देव जी जब उस नगर में पहुँचे तो उन्होंने इस स्थान पर अपना आसन लगा लिया। नगर के लोगों ने उनको माथा टेका और कहा कि गुरु जी कृपया आप यहाँ ना बैठें। गुरु जी ने कहा कि हमने यहाँ बस्ती देखी है और अपना आसन लगा लिया है। लोगों ने गुरु नानक देव जी से कहा कि इस नगर के जमींदार ने हमें आदेश दे रखा है कि जो भी साधु संत यहाँ आए, उसे उसके घर भेज दिया जाए। गुरु जी ने उनको कहा कि चलो हम भी उसके घर चलते हैं। गुरु नानक देव जी वहाँ से उठकर भूमिये के घर चले गए। भूमिये को जब पता चला तो उसने आके गुरु जी को माथा टेका। थोड़ी देर के बाद भूमिये ने आकर गुरु जी से प्रार्थना की कि लंगर तैयार है, कृपया आप इसे ग्रहण करें। गुरु जी ने भूमिये से पूछा कि भाई तू क्या काम करता है? तुमने 8 पहर लंगर लगा रखा है, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? गुरु जी का रूहानी चेहरा देखकर भूमिये का दिल पहले से ही निर्मल हो गया था। उसने सोचा गुरु जी से छुपाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। भूमिये ने गुरु जी को कहा कि मैं जमींदार के साथ साथ बहुत बड़ा चोर भी हूँ। जो कुछ भी चोरी करता हूँ, सब लंगर में ही खर्च कर देता हूँ। गुरु जी ने उसकी बात सुनकर कहा कि भाई फिर तो हम आपका भोजन नहीं ग्रहण कर सकते। यह सुनकर भूमिया बहुत ही निराश हुआ और उसने गुरु जी के चरण पकड़ लिए और बोला, गुरु जी मैं आपके हर आदेश का पालन करूँगा, बस एक बार मेरा भोजन कबूल कर लो। गुरु नानक देव जी ने कहा, यह लूट मार छोड़ दो और ईमानदारी से कीरत करो। यह बात सुनकर भूमिया बोला कि गुरु जी यह काम तो मेरे से छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी हुक्म दोगे, मैं ज़रूर मानूंगा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर तुम मेरी यह बात नहीं मान सकते हो, तो इस बात के बदले में तुम्हें 3 बातें माननी होंगी। भूमिया इस बात के लिए सहमत हो गया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि पहली बात यह है कि तुमने कभी झूठ नहीं बोलना। भूमिया ने जवाब दिया, सत्य वचन। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, दूसरी बात यह है कि तुम कभी गरीबों का शोषण नहीं करोगे। और तीसरी बात यह है कि जिसका नमक खाया हो, उसके साथ कभी धोखा नहीं करोगे। भूमिया ने गुरु जी की तीनों बातें मानने का वचन दिया। गुरु जी ने भूमिया से कहा कि जो भोजन तुम हमें कराओगे, वह अपनी मेहनत से कमा कर लाओगे। भूमिया ने इस बात के लिए भी गुरु जी को हामी भर दी। भूमिया जंगल में गया और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर बाजार ले आया और उसको बेचकर जो भी पैसे मिले, उन पैसों का राशन लेकर उसने गुरु जी के लिए लंगर तैयार किया और गुरु जी को करवाया। गुरु जी लंगर खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने भूमिया को आशीर्वाद दिया कि आपका कल्याण ज़रूर होगा। गुरु नानक देव जी के जाने के पश्चात भूमिया को लंगर को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी। उसने सोचा कि गरीबों का शोषण तो करना नहीं है, तो फिर क्या करूं।
बहुत सोचने के बाद उसने राजमहल में चोरी करने की योजना बनाई। उसने सोचा राजमहल में बहुत कुछ मिल जाएगा, इसलिए उसने राजकुमारों की तरह हीरे रत्नों से जड़ित कपड़े पहने और आधी रात को राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल के पास पहुंचकर द्वारपालों ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? भूमियों को गुरु नानक देव जी से किया हुआ वादा याद आ गया कि सच बोलना है। यह सोचकर उसने द्वारपालों से कहा कि मैं चोर हूँ। द्वारपालों ने उसका लिबास देखा और सोचा कहीं कोई राजकुमार तो नहीं। अगर हमने इसको अंदर जाने नहीं दिया तो कल राजा हमको नौकरी से निकाल देगा। यह सोचकर द्वारपालों ने उसे अंदर जाने दिया। भूमिया अंदर जाकर सोचने लगा कि अब राजा का खजाना ढूंढा जाए। यह सोचकर वह ढूंढता हुआ राजा के खजाने वाले कमरे तक पहुंच गया, जहां राजा रानियों के आभूषण और हीरे रखे हुए थे। भूमिया ने सारा कीमती सामान एक गठरी में बांध लिया। वहां भूमिया ने एक बर्तन देखा जिसमें चूर्ण की तरह की कोई चीज़ रखी हुई थी। भूमिया को समझ नहीं आया कि यह क्या चीज़ है, इसलिए उसने उंगली में लगाकर अपने मुंह में डालकर देखा कि यह क्या चीज़ है, तो उसे नमक का स्वाद आया। जब उसको नमक का स्वाद आया तो उसे गुरु नानक देव जी को दिया हुआ दूसरा वचन याद आ गया कि जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी धोखा नहीं करना। भूमिया सोच में पड़ गया और हीरे जवाहरात से भरी हुई गठरी को वहीं रखकर बाहर चला गया। अगले दिन राजा जब खजाने के कमरे में गया तो उसने देखा सारा सामान बिखरा पड़ा है और एक गठरी वहाँ पड़ी है। राजा ने वहाँ सब सामान देखा, लेकिन सब कुछ वहाँ पूरा था, कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई थी। राजे ने हैरान होकर सोचा कि ज़रूर यहाँ कोई चोर आया था, लेकिन सामान कोई भी लेकर नहीं गया। राजे ने द्वारपालों को बुलाया और पूछा कि यहाँ रात को कौन कौन आया था। द्वारपालों ने राजा को कहा कि एक आदमी यहाँ आया था जिसने बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ था। हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्या करने आए हो, तो उसने कहा कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ। लेकिन हमने उसके लिबास को देखा तो हमें लगा कि यह मजाक कर रहा है। हमने सोचा कि यह ज़रूर कोई राजकुमार है, इसलिए हमने उसको अंदर जाने दिया। राजा जी, उसके अलावा तो यहाँ कोई और नहीं आया था। राजा ने द्वारपालों से कहा कि उस आदमी की तलाश करो। 3 दिन तक चोर की तलाश होती रही, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि नगर में जो भी गुंडे हैं, बदमाश हैं, सबको पकड़कर पता करो कि चोर कौन है। राजा के सैनिक नगर से जितने भी बदमाश गुंडे या जिन पर उनको शक हुआ, सबको मारने पीटने लगे। यह बात पूरी जगह फैल गई। भूमिया को भी यह बात पता चल गई कि लोगों को मारा पीटा जा रहा है। भूमिया को गुरु नानक देव जी को दिया हुआ तीसरा वचन याद आ गया कि गरीबों का शोषण नहीं करना है। उसने सोचा इन सबको मेरी वजह से ही मारा पीटा जा रहा है। यह सोचकर उसने राजा के पास जाकर प्रार्थना की और कहा कि इन सबको छोड़ दो। आपके राजमहल में मैं ही चोरी करने आया था। राजा के हुक्म पर सभी लोगों को छोड़ दिया गया। राजा ने भूमिये को अपने पास बैठा लिया और पूछा कि अगर तुम चोर हो तो मेरे खजाने के कमरे में सारा सामान बांध कर क्यों छोड़ दिया? भूमिये ने राजा से कहा कि राजा जी, मुझे पूरा गुरु मिल गया है और उसका हुक्म था कि जिसका नमक खाना उसके साथ कभी धोखा मत करना। राजा ने भूमिये से पूछा कि कौन है तुम्हारे गुरु? भूमिये ने कहा कि मेरे गुरु श्री गुरु नानक देव जी हैं और उन्होंने मुझसे 3 वचन लिए थे जिनको मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। भूमिये ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने भूमिये की बात सुनी और उसकी तारीफ़ की और कहा, बलिहार हूँ तुम पर, जिसने अपने गुरु के वचनों को अच्छी तरह से निभाया है। तेरा गुरु धन्य है जिसने तुझे ऐसा उपदेश दिया और धन्य हो तुम
जिसने गुरु के वचनों को दृढ़ता से निभाया है। अपनी जान खतरे में डालकर भी तुमने गुरु के वचनों को निभाया है। भूमिया ने इसके बाद चोरी बिल्कुल ही छोड़ दी और राजा को भी एक धर्मशाला बनाने की प्रार्थना की। भूमिया की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसको अपने वज़ीरों के बीच में स्थान दिया। इसके बाद राजा भी गुरु नानक देव जी का भक्त बन गया। श्री गुरु नानक देव जी की इस साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु जो भी वचन कहते हैं उनका हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि संत महात्मा इस दुनिया से हमें निकालने के लिए ही आते हैं। अगर हम उनके कहे वचनों का पालन करेंगे तो ही इस दुनिया से मुक्ति पा सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।